हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल HR के रिएक्शंस पेज में रिक। एंड आप सभी को प्रणाम और सत श्री अकाल। विद दैट नोट, टुडे विल बी रिएक्टिंग टू ए वीडियो। इट्स कॉल्ड टॉप तालिबान लीडर्स ट्रेन्ड एट इंडियन मिलिट्री एकेडमी, शेर मोहम्मद अब्बास स्टेनिग्जी। सो इट्स weird थिंग कि एक तालिबान की लीडर इंडियन मिलिट्री में कैसे, क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग ले सकता है। सो either he was an army official earlier, then later became an jihadi, वही होगा। So without wasting any time, let's start the video guys. 1 2 3 and let's start. हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूँ प्रशांत धवन। आज के समय तालिबान के जो भी मेन लीडर्स हैं, जो भी टॉप लीडर्स हैं, दुनिया भर में उनकी बातचीत हो रही है। कौन सा लीडर कौन से डिपार्टमेंट को संभालता है, कल को कौन सा देश कैसे तालिबान से बात करेगा अगर अफगानिस्तान के साथ रिलेशन इंप्रूव करने हैं। तो इस सब के बीच में एक पर्टिकुलर लीडर तालिबान का भारत में काफ़ी फेमस हो गया है, क्योंकि अचानक से कई इंडियंस को यहाँ पर याद आया है कि स्टेनिग्जी, जो आज के समय तालिबान के जो टॉप 10 लीडर्स हैं उनमें से एक है, ये एक्चुअली इंडिया में आया था 1982 में और इसने 1.5 साल तक IMA में ट्रेनिंग ली थी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग ली थी। बाद में वापस अफगानिस्तान में गया और इवेंचुअली तालिबान को ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल है, आर्मी वेटरन्स ऑफ इंडिया रिमेंबर टॉप तालिबान लीडर स्टेनिग्जी एज शेरू फ्रॉम 1982 IMA बैच। और इसका जो पूरा नाम है, ये स्टेनिग्जी नहीं है, पूरा नाम है शेर मोहम्मद अब्बास। जब ये भारत में आया था ट्रेनिंग के लिए, तब इंडिया में इसको एक निकनेम दिया गया था, शेरू। नाउ इसकी कहानी क्या है, इस इंसिडेंट से हम क्या लेसन ले सकते हैं, डिस्कस करेंगे ये सब। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA जो आपको मिलेगी देहरादून में, इसका मोटो क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, भारत रक्षक, बी और सी में से कोई एक होगा, शक्ति और शौर्य, या फिर शक्ति और शौर्य हो सकता है शायद। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना मोहम्मद शेर अब्बास की अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से तालिबान का विदेश मंत्री है, अफगानिस्तान का ही विदेश मंत्री आप इसको कह सकते हैं। हालांकि अभी के लिए किसी मिनिस्टर को डेजिग्नेशन मिली नहीं है, तो मैं कहूँगा अनऑफिशियली ये विदेश मंत्री ही है उनका। और इसका रीज़न भी है, जो भी इंटरनेशनली बात करनी है, USA से बात करनी है, चाइना से बात करनी है, दोहा में बैठकर रशियंस अमेरिकन के साथ एक मीटिंग करनी है, हर जगह तालिबान को लीड करता है शेर मोहम्मद अब्बास। और 2016 में तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेलीगेशन लेकर चाइना में भी गया था और चाइना से बातचीत करी थी कि किस तरीके से तालिबान इन द फ्यूचर वापस पावर में आ सकता है ना। अब आप पूछेंगे कि क्या इसका जन्म भारत में हुआ था या फिर इसका जन्म अफगानिस्तान में हुआ था। देखिए, जन्म इसका हुआ था अफगानिस्तान में, इन द लोंगार प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान। 1963 में इसका यहाँ पर जन्म हुआ। उसके बाद 20 साल की उम्र में ये आया भारत, और भारत में इसने 1.5 साल तक ट्रेनिंग ली इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। अब यहाँ पे आप कहोगे ये कैसे हो गया, पैदा अफगानिस्तान में हुआ है, फिर भारत में आकर देहरादून में ट्रेनिंग ले ली, वो भी IMA में। देखो उस टाइम क्या था कि 1970s में इंडिया ने ओपन किया था एक इंडिया अफगान डिफेंस कोऑपरेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंडर क्या था कि जो यंग होनहार बच्चे हैं अफगानिस्तान के, ये ग्रेजुएशन के बाद, फॉर एग्जांपल शेर मोहम्मद अब्बास ने पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, तो ग्रेजुएशन के बाद ये आ सकते थे भारत में और इनको यहाँ पर ट्रेनिंग मिलती थी एट दी इंडियन मिलिट्री एकेडमी। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये फोटो है IMA की, और IMA फंक्शनल बनी थी 1932 में, और तब से लेकर अब तक आप अगर देखो तो कई फॉरेन नेशनल्स हैं, अफ्रीका से, एशिया की वेरियस कंट्रीज से, इवन मैं कहूँगा साउथ अमेरिका से, जो भारत में आए हैं, IMA में ट्रेनिंग ली है और उसके बाद अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री में जाकर अपनी आर्मी के लिए सेवा करी है। नाउ इंडिया ने यहाँ पर यही सोचा कि शेर मोहम्मद अब्बास यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहा है, फिर उसके बाद अफगानिस्तान की जो ऑफिशियल आर्मी है उसके लिए प्रॉपरली काम करेगा, अपने देश की रक्षा करेगा। और उस टाइम शेर मोहम्मद अब्बास के कहीं से भी कोई भी रेडिकल व्यूज़ नहीं थे, कहीं से कोई आइडिया नहीं था कि कल को जाकर ये तालिबान को ज्वाइन कर लेगा और तालिबान में भी एक टॉप लीडर बनेगा, USSR USA दोनों के अगेंस्ट लड़ाई करेगा। उस वक्त किसी को भी इसकी आशंका नहीं थी। जिन इंडियंस ने इससे बात करी थी जब ये भारत में आया था, उन सब की मेमोरी यही है कि बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ आदमी था, मूछ रखता था, मुस्टैच थी इसकी, और कहीं से कोई भी रेडिकल व्यूज़ इसके नहीं थे। मगर जैसे ही इसकी ट्रेनिंग ख़त्म हुई, ये वापस गया अफगानिस्तान में और इसने अफगान नेशनल आर्मी में एज ए लेफ्टिनेंट काम किया।
मगर ऑब्वियसली कुछ ही साल यहाँ पर फॉर्मल आर्मी में काम करने के बाद अच्छा। इसने ज्वाइन कर लिया तालिबान को। ना यहाँ पे आपको समझना होगा कि अफ़गानिस्तान के साथ हुआ क्या था और किस तरीके से इसने तालिबान को ज्वाइन किया होगा, और तब आप समझ पाएंगे कि आज के समय जो तालिबान फॉर्म हो चुका है इसकी कुछ हद तक हिस्ट्री क्या है। देखो, अफ़गानिस्तान के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट आया दिसंबर 1979 में, जब यूएसएसआर आज से कई साल पहले एक कंट्री हुआ करता था जो 1991 में टूट के बिखर गया। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है उस वक्त के यूएसएसआर का मैप। तो 1979 में यूएसएसआर के लीडर्स ने ये सोचा कि चलो क्यों ना हम अफ़गानिस्तान को इन्वेड कर दें, क्योंकि हमारी वैसे ही एक बहुत ही बड़ी बॉर्डर है विद अफ़गानिस्तान। तो यूएसएसआर ने सीधा इन्वेड कर दिया अफ़गानिस्तान को, और उसके बाद 1982 तक एक तरीके से सिविल वॉर स्टार्ट हो गई विद इन अफ़गानिस्तान। कई लोग थे वो यूएसएसआर के साथ थे, वो चाहते थे कि अफ़गानिस्तान बन जाए एक कम्युनिस्ट कंट्री, मगर कई लोग और थे वो चाहते थे कि यूएसएसआर जल्द से जल्द उनके देश से बाहर निकले। इस दौरान क्या हुआ कि यूएसए ने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया तालिबान को। इनिशियली आप अगर देखो तो तालिबान के जो मेन क्रिएटर्स हैं वो हैं यूएसए, यूनाइटेड किंगडम और पाकिस्तान। इन तीनों ने मिलकर प्लान ये बनाया कि जो ये तालिबान ग्रुप है ये गुरिल्ला वॉरफेयर करेगा, यूएसएसआर के अगेंस्ट छुप छुप के उनको अटैक करेगा, और धीरे धीरे यूएसएसआर को ये इतना परेशान कर देंगे कि कई सालों की लड़ाई के बाद यूएसएसआर को जब लगेगा कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, हमारे काबू में नहीं आएगा, ये यूएसएसआर खुद ही थक के वापस चला जाएगा अपने देश में। और हुआ भी यही। यूएसएसआर ने अफ़गानिस्तान में एंट्री करी 1979 में, 10 साल तक संघर्ष किया, कोशिश किया कि कैसे भी करके अफ़गानिस्तान काबू में आ जाए, मगर तालिबान की वजह से 1989 में ही बिकॉज ऑफ हैवी लॉसेस 15,000 सैनिकों की मौत के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि बस बहुत हो गया, अफ़गानिस्तान से बाहर निकलने का टाइम आ चुका है। तो जो ये दौर था तालिबान के राइज का और यूएसएसआर के अफ़गानिस्तान से बाहर निकलने का, उसी टाइम यहाँ पर शेर अब्बास ने ज्वाइन कर लिया तालिबान को। और बाद में जब 1996 में तालिबान ने पूरे अफ़गानिस्तान को कॉन्कर कर लिया सिवाय नॉर्दर्न पार्ट के, क्योंकि वहाँ पे नॉर्दर्न अलायंस था, उस टाइम शेर अब्बास ने इंटरनेशनली तालिबान के लिए काफ़ी डिप्लोमेसी करी और कोशिश करी कि मैक्सिमम कंट्रीज़ प्रो तालिबान हो जाए। ना ये सब देख के आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, कितनी अजीब बात है, इंडिया में आया, ट्रेनिंग ली, आज के समय तालिबान को ज्वाइन कर लिया। ऑब्वियसली जब ये भारत में आया होगा और अगर उस वक्त हमको पता लगता कि ये कल को तालिबान को ज्वाइन कर लेगा तो इसको हम ट्रेनिंग नहीं देते। मगर देखिए इस सिचुएशन में हम कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पर कोई पॉलिसी नहीं है कि कल को हम चेंज कर दे जिससे हम इंश्योर कर पाए कि ऐसा ना हो। कंट्रीज़ के साथ समझौते होते हैं डिफेंस कोऑपरेशन के, वहाँ के लोग भारत में आते हैं ट्रेनिंग के लिए। अब उस दौरान कोई आदमी हमारे देश में आ गया, ट्रेनिंग ले ली, वापस जाकर तालिबान जैसे ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, ये तो देखिए कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। मगर थैंकफुली जब ये फॉरेन नेशनल्स इंडिया में ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तब इनको इंडियन आर्मी के बारे में जानकारी ऑलमोस्ट 0% मिलती है। इनको कोई आइडिया नहीं मिलता कि हमारी फॉर्मेशंस क्या है, हमारे प्लान्स क्या है, कौन सा हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। आर्मी की एक्चुअल फंक्शनैलिटी से ये काफ़ी दूर रहते हैं। तो कल को ये कोई डर नहीं है कि हमारे देश में ट्रेनिंग लेकर कोई हमारे देश पर ही अटैक कर ले। तो शेर मोहम्मद अब्बास का केस बहुत हद तक रेयर है। मोहम्मद अब्बास के बाद कई अफगानिस्तान के नागरिक हैं, भारत में आए हैं, ट्रेनिंग ली है, अपने देश में अपनी आर्मी की सेवा करी है। ये मैं कहूँगा एक एक्सट्रीमली रेयर केस है ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, IMA इंडियन मिलिट्री एकेडमी का मोटो क्या है? सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, वीरता और विवेक। यहाँ पे आप देख पाओगे वीरता और विवेक, इंग्लिश में इसका मतलब हुआ वैलर एंड विजडम। ये है मोटो ऑफ द इंडियन मिलिट्री एकेडमी। चलो उसके साथ वीडियो खत्म होता है गाइस। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सो रहे या हैं, चाहे यूपीएससी, आप बता नहीं सकते एग्जामिनेशन, किसी भी कंट्री को ट्रेनिंग, किसी भी कंट्री के सोल्जर्स को आप ट्रेनिंग देते हो, यू कैन टेल दैट बाद में जाके ये टेररिस्ट बनेगा, ये बॉम्बर बनेगा, आप ये क्या बोलते हैं हाईजैकर बनेगा या कुछ भी बन सकता है। अभी के लिए 2 मंथ कोर्स भी अवेलेबल है सिंस प्रीलिम्स इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। में तो था ये भी आप परचेज कर सकते हैं। 15,000 रुपए का कोर्स है, 2 उसकी महीने का। रस्सी आपके हाथ पे थी जब IAS से ग्रेजुएट होकर निकल गया, देन यू डोंट हैव एनी हैंड ऑन दैट पर्सन, क्योंकि वो दूसरे उस कंट्री के लिए काम कर रहा है। अब क्यों ज्वाइन किया? शायद एज दे आर मुस्लिम्स, सो वो इस्लाम का हवाला दिया होगा उन लोगों को। और ना जाने कितने ऐसे सोल्जर्स होंगे जिन्होंने इंडिया में शायद
ट्रेनिंग नहीं लिया होगा, लेकिन बाहर के कंट्रीज से ट्रेनिंग लिया होगा, लेकिन फिर भी दे आर नाउ वर्किंग एज अ तालिबानीज आउट देयर. सो इट्स रियली सैड टू सी दैट कि ऐसा हुआ है. हाँ, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. अगर आप कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाते हो तो शायद ऐसा कुछ किया जा सकता है, लेकिन ट्रेनिंग अगर लिया भी होगा तो आई डोंट थिंक उस लेवल की ट्रेनिंग लिया होगा. नॉर्मल एज अ नॉर्मल सोल्जर उसने ट्रेनिंग लिया होगा, जो कि इंडिया में लाखों की तादादों में बंदियाँ लेते हैं. सो उस समय की इंडिया की ट्रेनिंग्स और आज की ट्रेनिंग्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. जो आज ट्रेनिंग लेके जाते हैं और उस समय जो ट्रेनिंग लेके गए थे, तो बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है आज का और उस समय का इंडिया में. सो या मुझे नहीं लगता उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा. हाँ, डिप्लोमेसी में शायद उसका ओहदा शायद उन तालिबानी बंदों से ज़्यादा हो सकता है, उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि he will win and he have better knowledgeable tactics out there. ऐसा कुछ भी नहीं है. सो या आप सबको शायद अच्छा लगा होगा मेरा रिएक्शन. So don't forget to like, share and subscribe the channel, hit the notification bell guys. I will see you on the next one. Bye.